बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आकर के एक बार फिर से इस परिवार में प्रभु के वचन से प्रभु की संगति में इस परिवार को सांत्वना देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आप सबका हृदयपूर्वक मैं आभार व्यक्त करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद भी देता हूँ आप सबकी उपस्थिति के लिए। और अंकल जी से भी मेरा अनुरोध है कि आप आगे आकर के अपनी सीट को ग्रहण करें। आइए हम उस प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाएंगे और ये गीत सबको याद है और आशा भरा गीत है। नीले आसमान के पार जाए मेरा यीशु रहता वहाँ। इस गीत को गाकर हम उस प्रभु में जो हमें अपने आस प्रभु ने दी है उसकी महिमा गीत को गाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। यार इस दुनिया के कष्टों से क्लेशों से दूर होकर के उस प्रभु की उपस्थिति में जाना एक बड़े ही आनंद की प्रभु की महिमा करेंगे। आसमान पे आ जाएंगे नीले आसमान के पार जाएंगे हम मिलेंगे उसके संग हम अपने सुबह दिल का सारा जहां उसके संग हम रहेंगे अपने सुबह दिल का सारा जहां हम मिलेंगे बातों पर बातों पर सारा जहां देखेगा सारा जहां नीले आसमान
हम सब यीशु मसीह के साथ एक दिन बादलों पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं एक बार तो मसीहों को जो पाप में डूबे हुए थे उनको बचाने के लिए इस जगत में आया, लेकिन दोबारा जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर आशा रखने वाले लोग हैं, उनको लेने के लिए, उनको पुनः अपने साथ में हमेशा हमेशा को लेने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आले हैं। और प्यारों, हमारे जीवन में ये धन्य आशा है, हमारे जीवन में ये जीवित आशा जो प्रभु ने हमें दी है, हमें उसके धन्यवादी होना है और उसकी महिमा में और उसकी उपस्थिति में आनंद करते हुए उसकी प्रशंसा करना है। अभी हम लोग आगे के चरण में जाएंगे और जिस प्रकार से हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य जिस प्रकार से आप सब याद है और आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, तो अभी हम लोग अगले चरण में जाने वाले हैं जो गवाही का समय रहेगा। और गवाही के लिए के परिवार से जो भी भाई और बहन गवाही को रखना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, उनके पास समय रहेगा। और जो भी भाई लोग जिनको जानते हैं और प्रभु के वचन से कंसोलेशन वर्ड्स देना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। और साथ ही साथ जो भी भाई और बहन जूम पर जुड़ करके जो भी देख रहे हैं और जो शब्द यदि कहना चाहते हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि परिवार के जन्म से कोई भी जो भी भाई हो या बहन हो, तो शब्द यदि कहना चाहते गवाही के रूप में, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और सब लोग जानते हैं जो हमारे मालिक प्रभु के पास है और दुख है, लेकिन दुख से बढ़कर खुशी भी है कि हम जानते हैं कि वो प्रभु के पास है और वो दिन आएगा कि हम बड़े खुशी के साथ उनसे मिल पाएंगे। उसी आशा के साथ हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं। ये विश्वास हमें खुद प्रभु ने दिया है। जब प्रभु धरती पर आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया, ताकि वो हमारे लिए जगह तैयार कर सके। और वो जगह तैयार करना है। जो अभी गए हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, वो प्रभु के पास है। उसी आशा के साथ आज हम लोग प्रार्थना सभा को रखे हैं कि प्रभु हम सबको इसी प्रकार से एक आशा वाला जीवन दे। और इस प्रोग्राम में जो आप लोग आए, उनका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आप सब जानते थे यूट्रेन कैंसर था और जितने लोगों को उनके साथ जो कैंसर हुआ था, वो उनसे 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले चले गए, लेकिन प्रभु की दया से वो 13 कीमो झेल गई और 13 कीमो के बाद वो अभी प्रभु के पास है। सब ने तक संभाला और आज हमारे साथ को भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। अभी दो शब्द यदि कोई कहना चाहेगा इससे जल या फिर कोई भी वो शब्द कहना चाहते हैं, देवदत्त भाई भी हैं, अगर वो शब्द कहना है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। समय हमारे पास कम हो, उसके बाद हम लोग एक और गीत गाएंगे। उसके बाद फिर हमारे बीच में हमारे प्रिय अंकल जी जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जॉर्ज अंकल, उनके द्वारा हम लोग संदेश को सुनेंगे। तो सबको बोलना है। हमारे बीच में नहीं है। लोगों का बचपन से हमारा सब कुछ नहीं करा है। 3 सेकंड लोग ठीक है, उन्होंने हर चीज में हमें संभाला है। हमें मतलब दादा नानी का जो प्यार मिला है, हमें अभी तक
प्यार हमसे छिन गया है, लेकिन हमें आशा है कि प्रभु हमें जरूर मिलाएगा नानी से। और आशा के साथ हमने उन्हें दफनाया है। और बहुत नानी बहुत अच्छी थी, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम थी। उनका उनका सबके लिए जो प्रेम था, सभी लोगों के लिए जो प्रेम रखती थी वो प्रभु की, मैं भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी विश्वासी थी। उन्होंने उन्होंने प्रभु पर उनका जो विश्वास था, इसी की वजह से वो आज कीमो, उन्होंने इतनी कीमो सहन की। हर वक्त यही कहती थी कि प्रभु मुझे संभाल, मुझे ताकत दे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे उठा ले। हमेशा दर्द में रहती थी, तड़पती थी, तो यही कहती थी प्रभु मुझे ठीक कर दो, प्रभु मुझे चंगा कर दो। हमेशा बस इनके मुख से यही शब्द निकलते थे। आखिरी वक्त भी वो यही कह रही थी, मुझे बस ठीक कर दो प्रभु। प्रभु ने बस अभी अपने पास ले लिया है, लेकिन हमें आस्था है और हमें विश्वास है हम उनसे जरूर मिलेंगे। जब भी उनसे बात की फोन पे कि मम्मी कैसी तबीयत है, तो हमेशा उन्होंने ठीक हूँ, इतने दर्द में भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे ये दर्द हो रहा है, परेशान नहीं किया उन्होंने। बाकी की कुछ लोग ऐसे मरीज रहते हैं, थोड़ा सा दर्द है तो बहुत ज्यादा परेशान करना, लेकिन वो इतनी तकलीफ, इतनी बड़ी बीमारी के साथ भी उन्होंने हमेशा ये बोला ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद। माइक पास में कोई। 6 साल 4 साल से इतनी दर्द था, होता था कि दवाई दे रही नहीं परेशान करती। हम जब भी हम बात करती तो आपका ये तो समझने वाला उनको ऐसा बना हो तो कर सके। और कभी ऐसा लगती थी कि सारे दर्द मुझे निकल गए। कभी ऐसा लगता धन्यवाद देना चाहती है कि सबकी प्रार्थनाओं से हुआ अभी तक हमारे बीच में रही, और आप लोगों ने प्रार्थना की, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पापा पहले चले गए, पापा गए जब मुझे इतना कुछ नहीं हो मम्मी थी, लेकिन अब मम्मी चले गए। मुझे विश्वास है मेरे भाई का सहन है और मेरे पिता सब लोग क्या करते हैं प्रेम किया। और जब भी उनके पास जाती थी तब प्रभु की बात करती, मन में प्रार्थना करो आप, बस प्रभु आपको संभालेगा, आप चिंता नहीं करो। जब
आखिरी सांस ले रही थी, तो मैंने पानी पिलाया नींबू के, तो मैं पानी पी लिया। फिर मैं उसके बाद शरीर को साफ किया और मम्मी एकदम मुझे घबरा रही थी। मम्मी तो मैं कुछ नहीं बोला और बस ऐसे ही मेरी गोदी में अपनी रीति से वो हमारे साथ हैं और दुख होता है संसार में हम, क्योंकि हम साथ मनुष्य हमारे रिश्ते नाते हैं कि हमसे बिछड़ गया है, लेकिन प्रभु में आशा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर संसार में से कोई अगर जाता है ऐसी चीज़ तो बड़े दुख की बात है, लेकिन प्रभु को जानकर, प्रभु को उद्धार करता ग्रहण कर कर अगर जाता है तो वो प्रभु के पास जाता है। ये हमारी आशा है, इसलिए हम, हमारे दुख की बात है, लेकिन एक हमारे लिए खुशी की बात है, वो तमाम कष्टों से और दुख से, दर्द से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया और वो आज प्रभु के पास है। हम संसार में रहते हैं, हम क्लेश उठाते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन ये खुशी की बात है, वो आज प्रभु के पास है। तमाम चिंताओं से मुक्त होकर, अपने शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर वो प्रभु के पास है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और प्रभु के वायदे के अनुसार जब हम संसार से उठा लिए जाएंगे तो उनसे एक आशा है हमारे पास कि उनसे फिर से मिलेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप सब शामिल हुए और अ, हमारे लिए वो बहुत प्रिय थी, क्योंकि हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारी सास माँ है, क्योंकि सब लोग मम्मी मम्मी बोलते थे तो हम भी मम्मी बोलते थे, तो एक अलग ही आते थे हम, प्रेम से ही बात करती थी, तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो प्रभु को जानती थी और आज प्रभु के पास है। परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और सुनने के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभु के दास यदि वचन से तो शब्द बोलना चाहते हैं तो अभी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे पास समय है और आप लोग 4-4 मिनट आप दे सकते हैं। आप प्रभु के वचन से इस परिवार के लिए कंसोलेशन वर्ड्स आप शेयर कर सकते हैं। तो आगे का समय आप सबों को यह मसीह की ईश्वर का धन्यवाद हो। मैं अजय की दरगाह को बाहर देखा था बहुत पहले, लेकिन आज जो है कि मैं उनकी लोकसभा में आया हूँ। खुशी की बात यह है कि जो भी इस संसार में हर एक जो यहाँ पर बैठे हुए, हर एक का एक समय निश्चित है, हर एक को एक जाना है और जाना है तो हमें ऊपर जाकर उनसे मिलना है। तो अभी हमारे पास एक आशा है कि हम अवश्य मृत्यु के बाद मिलेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि संसार की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में शाब्दिक अर्थ कहीं नहीं। हमारी बाइबल जो है, बाइबल का एक शाब्दिक अर्थ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल का अर्थ है कि बाइबल, बी से बेसिक, आई से इंस्ट्रक्शन, बिफोर लिविंग अर्थ, ये इंग्लिश के वर्ड है, उसमें बाइबल निकला। मतलब हमारे पृथ्वी पर रहने का पहले का इंस्ट्रक्शन है जो बाइबल से हमको दिया जाता कि पृथ्वी पर किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से हमारी मट्टी होती है और हम लोग चले आते हैं। उसके लिए एक बक्सा तैयार होता है, पादरी आता है और एक जमीन में मट्टी खोदी आती है, उस मट्टी में हमको रख दिया जाता है। एक तरीका है। दुनिया में कहीं भी कोई इसी तरह की भी आप उसमें जाइएगा, आपको शाब्दिक अर्थ बाइबल से नहीं मिलेगा और ना ही कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा जिसके द्वारा आप अपने विवाह कर सकें या अपने मौत मिट्टी की क्रियाओं को पूरा कर सकें। लेकिन बाइबल हमको सारी चीजें सिखाती है
एक्शन देती है कि हमको कैसे विवाह करना और कैसे मौत मिट्टी के हमारी आखिरी क्रियाएं हो। तो दिन में आया तो भाई के घर में बहुत अच्छे गीत मसीह चल रहे थे। बहुत अच्छी बात थी कि स्वर्गदूत चारों तरफ खड़े और मसीह गीत हो रहा है। और उसके बाद उनकी मदर इन लॉ को प्रस्थान ले जाया गया। बहुत अच्छा था। ये एक मसीही की क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं इसमें लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना लिखित चीजों को वर्णित करते हो या काम करते हो। ये चीजें लिखी हुई है, उसके अनुसार से हम अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए मसीही जीवन जो है एक व्यवस्थित जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीही जीवन एक ऐसा जीवन नहीं है कि हम किंवदंतियों पर चलते हो या हम किसी भी कहने पे हम चल जाते हो। हमारे पादरी ने हमें कुछ भी बताया हम चलने लगे, ऐसा नहीं है। पादरी भी एक सिद्धांतिक रूप में आपको बताएगा और हम भी एक बाइबल के हिसाब से सिद्धांत के रूप से चलेंगे। मैं अंत में कहना चाहता हूँ, मेरी श्रद्धांजलि है राजेंद्र की मदरना के लिए। और मेरी मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और धन्यवाद। सबको जय मसीह की। और आज ये प्रभु ने हमें हमें जो होने वाले में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हमारा शोकाकुल परिवार है, परमेश्वर इस बहादुर परिवार को सहायता मदद करे ताकि वो ऐसे जिसको बोलते हैं कि क्षणिक एक जो होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो समय है, हो सकता है शारीरिक दुख हो। मैं जानता हूँ सर्वाइकल प्रॉब्लम क्या होती है और उससे पीड़ित व्यक्ति कितने परेशानियों से होकर के गुजरता है। He cannot express how much pain he is going through out his problem. उसका दुख केवल और केवल परमेश्वर ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बोलने से या हमारे देखने से भी कहीं बढ़कर के है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर ने कहा कि ये जो दुख है और ये क्लेश है जो महिमा के लिए तुम मेरे साथ आए हो, उसके लिए ये बहुत क्या है, प्रकट होने वाला है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो दुख आज हमारे साथ है, परमेश्वर ने पहले से एक वचन और है इसमें, फिलिपियों की पत्री और उसका फिलिपियों की पत्री उसका एक वचन पढ़ेंगे 4 तक 6 से 9 तक। मदद करिए पढ़ने में। 4-6 प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता और समनों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर के साथ सारी समस्या परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह को यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने ये बातों को यहाँ पर देखा है कि जो बातें वास्तविकता में परमेश्वर की जो सुहावनी है, आनंद देने वाली है, इसके लिए हमें जो है तो इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य है, आदरणीय है और उचित है, जो बातें पवित्र है, तो हमें जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो उद्धार के द्वारा हम पर प्रकट किया है, हमें केवल उन्हीं पर मन लगाना। हम जानते हैं संसार में हमें क्लेश है, संसार में हमें दुख है, और इस संसार में क्लेश और दुख से केवल आनंद देने वाला और इस संसार में जो है जो मनभावनी और सुहावनी बातों का बताने वाला केवल प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है, जो हमें
ऐसे क्लेश में, ऐसे संकट में हमें केवल संभालता है। इसने हमें बताया है कि जो दुख है इस समय उस महिमा से कहीं कम है जो महिमा प्रभु हमें देने वाला है। सो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अपने शब्दों को यहाँ राम देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे और आपको जो धन्य आशा दिया है। हमें कितने भी इस पृथ्वी पर कलेश, दुख, पीड़ा, संकट हो सकते हैं, लेकिन प्रियो, हम जिस देश के, हम जहाँ के जाने वाले हैं, जहाँ के हम जो है क्या एम्बेसडर हैं, जहाँ के हम जो है रहने वाले हैं, स्वर्गीय वासी हैं, और हम वहां पहुंचेंगे। स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल और आनंद है हम सबके लिए। इसलिए प्रभु हम सबको सहायता मदद करे, और इन दुखों से, क्लेशों से प्रभु हमें सहायता मदद करे, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े और प्रभु के साथ और महिमा में सहभागी हों। प्रभु हमारी आशा को बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। यहाँ बाइबल में से मैं एक पढ़ूंगा जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय और 1 से 6 तक। यहाँ मैं देखूंगा जो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है के बारे में हम पढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। वो माने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु के वचन के पढ़े सुविधान पर आशीष दे। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग देखते हैं हम किस प्रकार से तैयार किया गया है। कैसे स्वर्गीय परमेश्वर ने मानव रूप धारण करके वो आ गए, और सचमुच में जो मानव जाति को दंड मिलना था, स्वयं उन्होंने अपनी मजबूत पर लेकर काम को छुपाकर मृत्यु का बंधन तोड़कर वो जी उठे। आज जो कोई भी उन पर विश्वास करते हैं तो न केवल जीवन में लेकिन आने वाले जीवन में भी देखते हैं। आशा है अंतकाल के लिए हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ में राज करेंगे। सो हमारी जो रामकली माता जी है वो एक विश्वासी थी। हम जब आया करते थे तो सच बड़ी खुश हो जाती थी। हम लोग मिल करके प्रार्थना करते थे। हमें आशा है कि वो विश्वास के साथ ही अपनी जो यात्रा जो उन्होंने की है दुख भरी, वो पूर्ण कर, वो सुरक्षित उनके पास। और सच में हम देखते थे उनके परिवार को, राजन भाई को, उनके बेटा बेटी को, भाई और भी लोग भी है, परिवार के लोग भी बड़े जी जान से उनकी सेवा में भी लगे रहते। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये परिवार सचमुच में हम लोगों के लिए एक आदर्श रहा, और हमारी माता जी भी एक आदर्श रही है। बड़ी दुख की बेला में भी वो सचमुच में धीरज रखते हुए उन्हें दुख भरी यात्रा किया है। सचमुच में जो प्रभु के लोग हैं विश्वास के साथ इस यात्रा को पूर्ण करते हैं सुरक्षित। प्रभु ने वायदा किया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, यदि ना होते मैं तुम्हें कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ ही रहूँ। तो सचमुच में हमारा प्रभु जगह तैयार करने गया हुआ है, और सचमुच में एक दिन फिर से वो अपने लोगों को लेने आने वाला है। जो भी दिन परमेश्वर ने आप और हमें ये संसार में रखा है, वो चाहता है बुद्धि भरा मन प्राप्त करते हुए के साथ आदर्श जीवन जीते हुए आशा के साथ जीवन जिए। एक दिन हमारा आ रहा है तो ले जाएगा। अगर उसके आगमन से पहले अगर हम प्रभु में सोते हैं तो सच में आशा है हम सुरक्षित प्रभु के पास में होते हैं। तो प्रभु परिवार में बड़ी शांति दे, आशीष दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रियजनों ने जो प्रभु के वचन से जो 5 वर्ड्स इस परिवार के लिए रखे हैं। हमारे पास और भी समय है, अगर कोई और भाई या बहन या उनसे भाई राजन के परिवार से या नया गांव से जो भी इच्छुक हैं 2 शब्द कहने के लिए कोई समय है। हम समय को ज्यादा न गवाते हुए
इस प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग एक गीत को गाएंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल संदेश में जाएंगे और उसके बाद मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रभु के धन्य नाम को महिमा मिले। सभी को मेरा प्रेम भरा जय मसीह की और नमस्कार। कृपया हम अपने पैरों को खोलें। पहला वचन क्या करते हैं? और उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय 13 वचन से। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जीवित हुआ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। मैं 14 में आया था, एक बार दोबारा पढ़ना चाहूंगा और थोड़े से शब्दों के साथ में यहाँ से हम मनन करेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जीवित उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। परमेश्वर यहाँ पर एक बात को सिर्फ और सिर्फ इस बाइबल के अंदर, जो व्यक्ति प्रभु में मरे नहीं परंतु सो गए हैं, हमारे प्रभु यीशु मरे फिर उसके बाद में क्या हो गए, जीवित होने वाले प्रभु इकलौते मात्र प्रभु यीशु मसीह हैं। उसके बाद में मरने के बाद में हमारे प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो मृत्यु को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं। सोने का क्या होता है, यदि कोई भी व्यक्ति सो गया हो तो एक समय पर उसको जगाया जा सकता है। मान लीजिए रात को सो जाए व्यक्ति तो कब उठेगा, सुबह जरूर उठेगा। इसी प्रकार से प्रभु की नजर में जो व्यक्ति या जो प्रभु पर विश्वास रखने वाली वो प्रभु में सो जाते हैं। प्रभु एक दिन उनको क्या करने के लिए आ रहा है, उनको जगाने के लिए आ रहा है। तो प्रभु ने हमें एक आशा दिया है कि हमारा जो लोग हैं उनके समान हम लोग नहीं है, हम शोक को ज्यादा दिनों तक मनाते रहे, गंभीर अवस्था में हम चिल्लाते रहे, छातियों को पीटते रहे, परंतु तो प्राण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास रखने वाले हैं उनको आशा है, तो क्या है, विश्वास के साथ में प्रभु के साथ में जी उठेंगे। इसलिए पहले का वचन भी कहता है तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, हमारे वो कभी व्याकुल न होने पाए। परमेश्वर में हमें आशा है कि एक दिन बादलों पे उनके साथ में जरूर मिलेंगे। यदि वो सो गए हैं और हम प्रभु का आगमन आज है तो हम जीवित बना लिए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे, नहीं तो हम भी प्रभु में सोएंगे। और एक दिन जब प्रभु आएगा तो हम अपने प्रियजनों से जो हमसे विदा हो चुके हैं या हमारे से दूर चले गए हैं उनके साथ में दोबारा मिलने पाएंगे। परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिले। इस परिवार को और मेरे परिवार की तरफ से
बहुत बहुत दुख भरा एक संदेश है, परंतु एक आशा के साथ में हम आगे अपने जीवनों को बताने पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के जीवन क्या है? एक जीवित आशा। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और भाई राजेंद्र की जो सासू माँ थी, और एक तरफ से मैं कहूँ उनके रिश्ते में तो मैं उनका समधी लगता था, और वो मेरी समधन थी। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब भी मैं आता था तो मैं उनके बेटे या बेटी की उम्र से कई गुना छोटा था, लेकिन उनके अंदर वो आदर सम्मान, यद्यपि रिश्ते में मैं उनका समधी लगता था, और वो समधी तो जब भी आता था जय मसीह की समधी साहब समधी, तो इस प्रकार से वो अभिवादन करती थी, और इतने दर्द में भी उनके चेहरे पर वो मुस्कान मैंने हमेशा देखी है। और एक चीज को जो मैंने उनके जीवन से अनुभव किया है, इतनी पीड़ा में आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा दर्द होता है ना तो चलना ही बंद कर देते हैं, लेकिन उनको तो जो सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, प्रभु की आराधना में, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, आप समझ सकते हैं इतनी बुजुर्ग अवस्था में, और जिनको सर्वाइकल कैंसर हो, चलने में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मैंने उनको देखा पीड़ा में कि वो कूलते कूलते क्यों ना उतर के आए, वो छत पे से उतर के आती थी, प्रभु के बीच में शामिल होती थी, उनको वचन को सुनती थी। ऐसा समर्पण केवल प्रभु के लोगों के पास ही होता है, और प्रभु की दया से हमने इस प्रकार शुरुआत में सुना था, कई सारे लोग जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक महिला थी जो कि ओनली 35 साल की थी, वो 3 कीमो नहीं झेल पाई, लेकिन इन पर तो प्रभु की इतनी दया रही कि 13 कीमो झेलना छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ प्रभु का दया और अनुग्रह था, और उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का जीवन रहा कि हम किसी व्यवस्था में क्यों ना हो, दर्द में पीड़ा में क्यों ना हो, हमें प्रभु की आराधना से, प्रभु के मेल से हमें वंचित नहीं होना। अभी हम लोग आगे के प्रोग्राम में जा रहे हैं, और यदि कोई और भाई या कोई और बहन उनके परिवार से, या फिर जो जूम पर जुड़े हुए लोग हैं भाइयों और बहनों में से, अगर कोई भी चाहता है कि 2 शब्द कहना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। भाई जॉनसन 2 शब्द अगर बोलना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। राजेश भैया भी हमारे बीच में आ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। 2 शब्द यदि बोलना चाहें तो, कोई जूम पर है तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई बोलना चाहता है, यदि कोई है तो हम उनको माइक दे सकते हैं, और उसके बाद फिर भाई जॉनसन हमारे बीच में 2 शब्द रखेंगे, और राजेश भैया भी 2 शब्द रखेंगे। उसके बाद हम लोग एक गीत गाएंगे, When the trumpet of the Lord shall sound, जब प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी, और जब का उसकी उदाकर हम लोग फिर सर्विस में जाएंगे। भाई जॉनसन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस परिवार के साथ सहभागी हैं, और जैसे कि आप जानते हैं जो मेरी छोटी दादी थी, और मैं अपने अनुभव से बताऊं, मैं कई बार यहाँ पे आता था तो दादी और मेरे सिर पे हाथ में थी, और हमेशा मुझसे सेवा की बातें वो किया करती थी। बोलती थी कि बेटा तो सेवा में निरंतर बढ़ना है, और सेवा से पीछे नहीं हटना है, तो प्रभु में जो समर्पित होना है वो अपने आप को करना है। तो मैं दादी को बहुत मिस करता हूँ, और जो दादी थी वो प्रभु में बहुत ही मतलब आगे थी, और अपना जीवन पूरा उन्होंने प्रभु में दिया। तो मैं आपका दादी के लिए बहुत ही दुखित हूँ, और इस परिवार को भी प्रभु के हाथ में सौंपता। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इस दुखी परिवार में लेकर के आए हैं, और इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर यहोवा इस परिवार को शांति और अनुग्रह प्रदान करें। भाई राजेंद्र हम सबके जाने माने भाई हैं, और बहन रेखा के लिए, भाभी के लिए हम प्रार्थना और इस परिवार को प्रार्थना
याद किए हुए हैं और भी हम अपनी प्रार्थना में उठाए रखेंगे कि आने वाले समय में इस परिवार के दुख को कम करे और प्रभु बड़े ही आनंद और खुशी के साथ में इस परिवार को बढ़ाए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े ही आनंद और खुशी के साथ में परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सचमुच हम इस पर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर ने हमें चुना है और आज हम इस परिवार में दुख की घड़ी में बैठे हुए हैं। इस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। हम आंटी के लिए भी, मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जब हमारे बीच में थी, हमारे डबरा कलीसिया में भी वो कई बार आई थी और बड़े ही मुस्कुरा के और बड़े ही स्नेह और फिर हम लोगों से बातें किया करती थी। व्यक्तिगत रीति से मैं उनसे मिला हूँ और हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम बड़ी खुशी और आनंदित हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना है, प्रभु को उनके वचन को सुना है और उस पर अपने जीवन को व्यतीत किया है और उसके द्वारा वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परंतु परमेश्वर के पास में आज भी स्वर्ग में है और परमेश्वर को मुखानुमुख होकर के वो परमेश्वर को उपस्थिति करेंगी, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगी, परमेश्वर की महिमा करेंगी, क्योंकि वो काफी समय से बीमार चल रही थी और इस परिवार का समर्पण उनके प्रति और जो सेवा का भाव था, दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चों ने उनकी जो सेवा की और जो परिवार जन थे और रिश्तेदार थे, बीच बीच में हम लोगों ने भी सेवा की होगी और हमारी कलीसिया के भाई भवानी और भाई दीपू ये लोग भी बीच बीच में परिवार के साथ उनकी सेवाएं की है। परमेश्वर सभी को आशीष करे, सभी को लोग प्रभु सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं प्रभु हम सभी की सहायता करें, मदद करें। मुझे 2 मिनट दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भी हमारे पास समय है। भवानी अंकल जी। जी हाँ, कुछ कोई भाई यदि बोलना चाहते हैं जूम पर से भी उनका स्वागत है। भाई भवानी अंकल जी। जी भवानी भाई, स्वागत है आपका, बोलो। निकल गए, वो निकल गए मीटिंग में से। जूम में नहीं है ब्रदर। हैं यदि कोई और जूम पर से बोलना चाहते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि नहीं है तो हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और गीत को गाएंगे। पुस्तक में से गीत नंबर 91 की जिंदगी प्रभु इस प्रकार से हम उस गीत को गाएंगे। इस पुस्तक में से गीत नंबर 91 91 गीत नंबर है और इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा गीत से मैं अगले करूंगा, वो भी इस गीत में सहभागी हूँ, क्योंकि हमें जीवन में प्रभु ने एक नई आशा दी है और उस आशा में हम आनंदित होकर के प्रभु की महिमा करेंगे। तो रही भूखी जाएगी प्रभु की होगा युग, जो मसीह में है मरे वो जिएंगे। हम मिलेंगे बादलों पर मिलेंगे प्रभु से, मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा, पुकारा जाएगा, मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा, मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा, मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा, मेरा नाम वहाँ। जो प्रभु में सोए हैं वो जीएंगे जीवन, और चुने हुए प्रभु के सभी संग जमा होकर जाएंगे तब बादलों पर अपने घर, मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा।
पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ, पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ, पुकारा जाएगा मेरा नाम, पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ। अब करे परिश्रम प्रभु के लिए सुबह से शाम, उसके अद्भुत प्यार का करे बखान, होगा कार्य पूरा पृथ्वी पर का और जीवन समा, मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा, पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ, पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ, पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ, पुकारा जाएगा मेरा नाम वहाँ। हमारा नाम क्या होगा? पुकारा जाएगा। ये धन्य आशा प्रभु ने हम सबके जीवन में दी है, और यही वो धन्य आशा है जो हमें प्रभु में आनंद करती है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। अभी हाँ हाँ, तो अभी हम लोग प्रभु के वचन में जा रहे हैं, प्रभु के वचन को संदेश को सुनने के लिए। और हमारे बीच में हमारे प्रिय अंकल जी, जॉर्जन अंकल जी हैं, जो इंदौर से हैं, लेकिन शारीरिक रूप में वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन वो वर्चुअली ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु का वचन लेकर के आ रहे हैं। तो अभी हम आगे के समय को हमारे प्रिय जॉर्जन अंकल जी के लिए हम सौंपना चाहते हैं। इस मंच का स्वागत है। इससे पहले भाई महेश दो शब्द बोलना चाहते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। भाई महेश के दो शब्द के बाद फिर हम प्रभु का वचन हमारे प्रिय अंकल जी के द्वारा सुने। हेलो हेलो, दुनिया में नहीं है, काफी दुख हो रहा है और एक खुशी भी हो रही है। चलो ठीक है, तो एक दिन जाना है सर को, कोई कष्ट हेलो, कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, अच्छी सेवा हुई है। दीदी ने, मेहमानों के साथ सभी लोगों ने फिर पे काफी किया है, तो सभी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और अभी हम प्रभु का वचन हमारे प्रिय अंकल जी के द्वारा सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं जॉर्जन अंकल जी का स्वागत करता हूँ। अंकल जी आपका स्वागत है। आप आवाज आ रहा है ना ब्रदर? जी आ रहा है आपका आवाज। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। ऐसी एक अवसर पे प्रत्येक असेंबली मुझे भी एक ऐसी एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। मुझे भी आप लोगों का कलीसिया का सदस्य नहीं तो आप लोगों का परिवार का सदस्य के जैसी आप लोगों ने माना है, प्रेम दिखाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र भाई से और द्वितीय का कलीसिया से कई सालों से मेरा परिचित है। प्रभु में हम एक ही परिवार का सदस्य। मेरा जन्म केरला में हुआ है, आप लोगों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, परंतु हम एक दूसरे को जानने वाला भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम से हमको अपना बेटा बेटी बनाया है, एक परिवार का सदस्य बनाया है। इसलिए हम एक दूसरों को जान पाए, एक दूसरों से प्रेम कर पाए, एक दूसरों का दुख हम शेयर कर पाए। पिछले 2 महीने पहले
राजेंद्र भाई के घर पे मुझे भी आने के लिए एक अवसर हुआ। कई टाइम मैंने उनसे बात भी किया है। जब उनका विश्वास प्रभु में और उनका प्रभु में आशा में देख पाया, वो वेदना भरा हुआ एक जीवन गुजर रहा था। उसके बाद भी मैंने उनसे बात किया है। जब उसने उनका वेदना के बारे में एक भी शिकायत नहीं किया, वो एक आशा, प्रभु के ऊपर एक भरोसा उनका बातों से सुनने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। हम जानते हैं कि कोई कैंसर पीड़ित हो जाएगा तो ज्यादा आगे जी नहीं पाएगा, परंतु परमेश्वर ने उनको सेवा करने के लिए राजेंद्र भाई की आर्थिक समस्या के बीच में भी उनको वो कीमोथेरेपी हर महीने में करवाने के लिए, और उससे भी बढ़कर हम उनके लिए प्रार्थना किया था। प्रार्थना के फल से कई साल वो बीमारियों के बाद भी उसको जीने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आखिरी में राजेंद्र भाई बोल रहा था उसका हालत बहुत खराब है, समस्या बहुत है। जब भी मैंने भी प्रार्थना किया था, प्रभु आपका इच्छा पूरा हो जाए, आपका दासी को ये वेदना बुरा अनुभव से आपकी इच्छा है तो प्रभु आपके सन्निधान में आप बुलाए। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है, उसी का वो दुख भरा अनुभव से एक अच्छा जगहों में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हमारा परमेश्वर हमसे भी ज्यादा अपने बारे में बताने वाला, सोचने वाला, विचार करने वाला है। एक विश्वासी लोगों का एक धन्य आशा है कि यदि हम इस मृत्यु से इस दुनिया छोड़ के जाएंगे, परंतु एक दिन ऐसी एक दिन आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु के साथ हम अविनाश शरीर प्राप्त होते हुए, स्वर्गीय शरीर प्राप्त होते हुए, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशान नहीं है, ऐसी एक शरीर में हम रूपांतर होकर परमेश्वर के पास जाएंगे। हम एक दूसरों के साथ मिलेंगे। किसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो व्यक्ति निश्चय यदि मृत्यु के द्वारा हमारा आत्मा स्वर्ग में पहुंचेंगे, जब हम आंधी की आत्मा से मिलेंगे, नहीं तो जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा उसी दिन हम आत्मिक शरीर में मिलेंगे। एक कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। अभी बीच में कोई भाई एक पद पढ़ा था, उसी पद को मैं भी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीयन उसका 4 अध्याय उसका 18 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 18 पद में इस बार ऐसा लिखा है, सो इन बातों से एक दूसरों को शांति करो। आज हम एक सांत्वना का मीटिंग रखा। हम जानते हैं कि ये दुनियादारी के हिसाब से हमारा प्रियजन दुनिया छोड़ के चले जाना उनका बच्चों के लिए, उनका रिश्तेदार लोगों के लिए एक शोकित अनुभव, एक दुखित अनुभव हो जाता है। वो कितना भी आत्मिक व्यक्ति हो, कितना भी प्रभु के साथ चल रहा हो, कितना भी प्रभु का वचन के हिसाब से पवित्रता में चल रहा हो, जब तक हम ये दीनहीन शरीर में रहता है, तब तक हर एक मनुष्य के जैसी हमारे अंदर भी दुखित और परेशानी आ जाता है। परमेश्वर भी ये अच्छी तरफ से जाना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब वो लाजर के कब्रिस्तान के पास जाके वो
रोने लग गया है। हमारा लोग जाने के टाइम रोना, दुखित होना, ये हमारा आत्मिक जीवन को फरकने का चीज नहीं है। परंतु हम उसी में लिखा है कि तुम इस दुनिया के लोगों की जैसी नहीं हो जाए, है ना। उसका 13वां पद में लिखा है, ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करे। औरों की नाई, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना अंगीकार किया नहीं है, वो लोगों के घर पे कोई मृत्यु हो जाएगा तो हम जानता है कि इतना रोता है, छाती पीट कर रोता है, बहुत बहुत तकलीफ और बहुत ऐसी रीति से वो लोग रोने लग जाता है। परंतु हम देख सकता है कि हमारा विश्वासी लोगों के घर पे किसी का मृत्यु होता है, उसी टाइम हम ऐसी नहीं विलाप नहीं करता, दुनिया के लोगों की जैसी हम विलाप नहीं करता है। हमारा अंदर विलाप है, आंसू आता है, रोता है, हम सब कुछ करता है, परंतु ऐसी दुनियादारी के हिसाब से नहीं है। उससे हम बहुत आशा भरा हुआ लोग है, हम आशा भरा हुआ लोग है। इसलिए वो बोलने के टाइम बहुत क्लियरली लिखा है 14 पद में, क्योंकि यदि हम प्रतीति करता है कि यीशु मरा और जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, उसने मरा है, उसने मृत्यु चक्कर देख लिया है। इब्रानियों के किताब में हम देख सकता है कि हम कैसे सब्जी का टेस्ट देखता है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को चक्कर देखा है। कई घंटों उसी ने तकलीफ और परेशानी से जाकर आखिरी में हम देख सकता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपना आत्मा को पिता परमेश्वर के पास सौंप दिया है। परंतु उसी वाक्य में हमारे बारे में बोलता है, विश्वासी लोगों के बारे में बोलता है, वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में सो गया है, यीशु में सो गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो मृत्यु सह लिया, वो मर गया है, परंतु विश्वासी लोगों के बारे में बोल रहा है, वो सो गया। क्या फर्क हम देख सकता है, क्योंकि हमको भी ये मृत्यु सहने का था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए उसने सोया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कहीं भी सोने की जैसी नहीं बता रहा है, वो बिल्कुल मृत्यु सह लिया है। वो कठोर रीति से उसने शारीरिक भी, मानसिक और आत्मिक रीति से उसने मृत्यु कई घंटों, हम देख सकता है कि 6 घंटे के आसपास वो क्रूज पर पड़े रहते हुए भी इतना इतना तकलीफ, एक इंच उसका जीवन जा रखा था, कितना वेदनाएं उसने सह लिया है। वो शारीरिक वेदना से भी बढ़कर उसने काल्वरी क्रूस पर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, वो क्या मृत्यु क्या है, वो मनुष्यों की पापियों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ था मृत्यु, वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया है। प्रभु परमेश्वर का वो न्याय का तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया है। ऐसी उसने शारीरिक रीति से भी, मानसिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी तकलीफ सहा है। उसी का बोलता है मृत्यु, उसी का आत्मिक रीति से उसने तकलीफ सहा है। वो था बहुत खतरनाक स्थिति। इसलिए पौलुस बोल रहा है इधर, तुम्हारे मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में देखेगा तो जमीन आसमान की फर्क है। उसका आत्मा का मृत्यु भी हमारा आत्मा को जिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक रीति से भी उसने मृत्यु सहा है, उसने कठिनाई के द्वारा गया है। इसलिए पौलुस इधर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बोलने का जरूर नहीं था, परंतु हमारा आशा बढ़ाने के लिए, हमारा स्थिति और हमको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में लिखा। परंतु हमारा मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस
पर हमारे लिए बलि चढ़ाया है, हमारे लिए मृत्यु सहा है, वो मृत्यु के ऊपर हमने विश्वास किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर सहा, वो मृत्यु हमारे जीवन से हटा दिया। अभी विश्वासी लोगों का वो मृत्यु सहने का जरूरी नहीं है, अभी हम सोया हुआ है। अभी आंटी ने कुछ दिनों के पहले प्रभु में वो सोया है, हम ऐसी बोलता ना प्रभु में सोया है, नहीं तो बोलता है प्रभु के साथ स्वर्ग में चले गया है, स्वर्गवास हो गया है। कितना एक धन्य आशा यही है कि इधर हम देख सकता है कि थिस्सलुनीयों के विश्वासियों के बीच में पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान के बारे में सिखा के गया है, परंतु कई गलत शिक्षा देने वाला उसी के बीच में घुसकर गलत तरीके से उसको समझा रहा है, बोल रहा है तुम्हारा कोई भी इस दुनिया से चले जाता है वो कभी प्रभु के साथ नहीं जाएगा। ये बात को हम देख सकता है, परंतु इधर हम देख सकता है कि पौलुस बार उसको बता रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हारा पहले चले गया हुआ लोगों के बारे में तुम ऐसी शोक ना करे, वो लोग तुमको गलत समझा दिया है, वो लोग उठेगा नहीं है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम प्रभु में जिंदा है, वो लोग भी स्वर्ग में जाएगा, उनका आत्मा स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। ऐसी एक गलत शिक्षा दे रहा। जब पौलुस उसको बोला है नहीं 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 ऐसा नहीं, जिस परमेश्वर ने पुनरुत्थान की शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा टाइम पहले जिंदा हुआ बोल रहा है, वो पहले चले जाएगा, हम उसी के बाद में होता पर दुख होने कहीं भी जरूर नहीं है, परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह चीज में देखने का नहीं है। हम चाहे कि उस समय प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज, क्यों ये ललकार का आवाज आता है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, बहुत बड़ा एक आवाज के साथ आने के टाइम हमारा राम के लिए आंधी अभी द्वितीय का वो मृत्यु वो मिट्टी पे अपन दिया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का वो आवाज सुनते हुए हमसे भी पहले वो जीव उठेंगे, वो एक स्वर्गीय शरीर उसको मिलेंगे, वो आत्मा अभी स्वर्ग में है, वो आत्मा भी वो आत्मा और हमारा जुड़ जाएगा, एक आत्मिक शरीर में प्राप्त हो जाएगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह का शरीर की जैसी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है कि अभी हम नहीं जानता है हम क्या हो जाएगा, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसी बदल जाएगा। अभी प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आत्मिक शरीर कैसा है, पुनरुत्थित शरीर कैसा है, ऐसी एक शरीर में हम बदल जाएगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना देखता है, उसी का शरीर का अनुभव सिर से लेकर पांव तक ऐसा है, ऐसी एक ग्लोरिफिकेशन, एक महिमावन शरीर प्रभु यीशु मसीह को मिला है पुनरुत्थान के बाद। ऐसी पुनरुत्थान के बाद राम के लिए आंधी को भी एक शरीर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एक ये हो गया था बीमारी के कारण, दर्द के कारण हमने ऐसे शरीर को उसको गाड़ा गया है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो राम के लिए आंधी का शरीर, एक आत्मिक शरीर, एक स्वर्गीय शरीर, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई कैंसर नहीं आएगा, कोई कैंसर उसको नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा।
ऐसी एक सुखमय जीवन में हम बदल जाएंगे, प्रभु के साथ साथ हमेशा रहेंगे, प्रभु के साथ साथ हमेशा रहेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की तुर्गी वो क्या के लिए, हम जीवित लोगों का रूपांतर होने के लिए। अभी हम भी मिट्टी मय का शरीर में है, दुख भरा शरीर है, बीमारी भरा हुआ शरीर है, हम नहीं जानता है कि कल का क्या होता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम हमारा भी रूपांतर होकर वो पुनरुत्थित शरीर कैसे उसने स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया है, ऐसी हमारा शरीर भी बदल जाएगा। कितना एक बहुत बड़ा आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए पौलुस बता रहा है, तुम मरे हुए लोगों के बारे में शोक करने का जरूर नहीं है, तुम आनंदित रहो, एक दिन हम भी उनसे जाके मिलेंगे बादलों पर, प्रभु यीशु मसीह के पास हम चले जाएंगे। उसी दिन हम भी आराम के लिए आंधी के साथ हम देखेंगे राजेंद्र भाई को और रेखा सिस्टर को और महिमा को और इनेश को। अभी थोड़ी टाइम के लिए दुखित हो जाता है, परंतु दुख होने का जरूर नहीं है। हमको बहुत बड़ा एक आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, बहुत बड़ा आशा हमको दिया हुआ है। हम उनके साथ मिलेंगे, हम प्रभु को मिलेंगे। हमारे पहले पहले कितना कितना लोग गया है, वो लोगों से भी हम मिलेंगे। ऐसी एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम धन्य आशा के साथ रहे। आंधी अभी सो गया है, वो मरा नहीं, हम उनके बारे में दुखंदित होना है। हम भी एक दिन प्रभु आने का टाइम देर हो जाएगा तो एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हमारा भी ये शरीर को रूपांतर होकर हम भी एक तेजस के शरीर में बदल जाएंगे। ऐसी जब हम जीवता रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हम भी उनके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हमेशा कोई बीमारी ने ये कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। हमेशा हमेशा हम उनके साथ आनंद आशा हमको दिया है। इसलिए मैं राजेंद्र भाई के ऊपर भरोसा रखे, ये धन्य आशा के साथ हमारा जीवन, मेरा वचन सुना हुआ और लोग भी इसी आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़ी नाम की महिमा हो, ऐसी एक अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका बड़ी नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत ही आशा भरा संदेश हम सबको खासतौर से भाई राजेंद्र के और सुखी परिवार के बीच में आपने रखा, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपके इस अद्भुत और जीवित वचन के लिए। और मेरा यह है प्रभु में आशा है कि हमें इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिली है। और अभी हम लोग इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और हम लोग आखिरी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। और उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि प्रभु के दास लोग हैं जो उनमें से 2 जन खड़े होकर के इस दुखी परिवार के लिए और सुने हुए इस वचन के द्वारा प्रभु ने सांत्वना प्रदान करें, प्राप्त करें और प्रभु में वो ढाढ़स बांध कर प्रभु में स्थिर रहें और प्रभु ने सहायता करें। 2 जन कोई प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर आखिरी प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। कोई भी प्रभु अगुवाई करते हैं। हमारे स्वर्गीय जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा बड़ाई जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपके बड़े नाम की महिमा हो कि परमेश्वर एक बार फिर से परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु अभी हम सुन रहे थे प्रभु, जितने भाई बहन लोग बैठे हुए हैं जो अंकल के द्वारा प्रभु जी सुमधुर वचनों उन्होंने बताया है कि हमारी जो प्रिय मम्मी थी वो प्रभु में सो गई है, वो मरी नहीं है और एक दिन उनका जो रूपांतरण होना है वो प्रभु यीशु मसीह में
है। इसके लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने उनको चुना, मम्मी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज वे स्वर्ग में है प्रभु जी और आपके सन्मुख है प्रभु परमेश्वर, को आशीष करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सभी लोग भी प्रभु जी एक दिन आपके पास में जाएंगे प्रभु जी। हम शारीरिक रीति से तो प्रभु इस जीवन में हैं, लेकिन जब हम शारीरिक रीति में नहीं रहेंगे, जब हम मर जाएंगे और आपके द्वारा उठा लिए जाएंगे, उस दिन हम भी प्रभु यीशु मसीह में सो जाएंगे प्रभु जी। लेकिन हमारा जो दुख है, वो कष्ट है, वो एक आशा में बदल जाएगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। उनको बहुत सारा कष्ट था, परेशानी थी, मुसीबत थी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी इस परिवार ने उनको तन मन धन से प्रभु जो सेवा की, जो उनकी प्रभु एक एक बातों में प्रभु जी उनको सेवा की होगी प्रभु जी। प्रभु जी उनको मेडिसिन दिया होगा प्रभु जी। प्रभु जी उनको बार बार ग्वालियर ले जा रहे थे, हॉस्पिटल में कई बार एडमिट किया प्रभु जी, और उनको बिस्तर पे ही सेवा करते थे प्रभु जी, जो बहुत ही जटिल होती है प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी उनके बच्चों को प्रभु आप आशीष करिए, भाई राजेंद्र और बहन रेखा और उनके दोनों बच्चों को प्रभु जो उन्होंने सेवकाई की है परमेश्वर, प्रभु इनको आशीष करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। दया और अनुग्रह कर प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और भी प्रभु रिश्तेदार होंगे, उन्होंने भी सेवा की होगी प्रभु, उन सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। उन सभी को आशीष करिए, अनुग्रह करिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं प्रभु, सभी को प्रभु आशीष करिए, अनुग्रह करिए प्रभु। आपके भय में, भक्ति में, ज्ञान में और बुद्धि में, पराक्रम में, सभी बातों में प्रभु आप हमें बढ़ाइए, सहायता और मदद करिए। आदर महिमा सब आपको देते हैं प्रभु, प्रार्थना से धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक बार फिर से दुआ में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु हम जो वचनों को सुन रहे थे प्रभु जी अंकल जी के द्वारा, ये धन्य आशा प्रभु हम सबके जीवन में दिया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वो धन्य आशा प्रभु हम सबों को उत्साहित करती है, और खासतौर से जो सांत्वना प्रभु जी शोकाकुल परिवार के लिए प्रभु जी जो वचन हमें प्रभु ने दिया है कि तुम चिंतित ना हो, मैंने धनाशवाद उस संसार को जीत लिया है। हाँ प्रभु जी आपने जीत लिया है, और एक दिन हम उस प्रभु के साथ होंगे, महिमामय परमेश्वर के साथ होंगे। जैसा कि अभी हमने गीत में गाया है, इसको गाया ही नहीं पर हमें अपने आत्मा में प्रभु जी ये याद भी है कि हम एक दिन प्रभु के साथ मुखामुख होकर के उसके साथ में उस महामय महिमामय परमेश्वर की स्तुति और आराधना में लौलीन होंगे। प्रभु जी हमें सहायता मदद करे कि जैसा प्रभु ने कहा है कि मैंने मृत्यु को जीत लिया है, प्रभु जी ने हमें इस डर से, इस भय से आजाद किया है। सो ये कंपोटेशन की जो प्रार्थना है प्रभु इस परिवार पर पूरी रीति से आप इसके द्वारा इस परिवार को सहायता प्रदान करें प्रभु जी, कि प्रभु इस परिवार की जो आशा है वो बढ़ जाए प्रभु जी, और वो इस धन्य आशा के साथ में अपने इस पृथ्वी पर जो शारीरिक जीवन है प्रभु इसमें हम जी करके आपके नाम की महिमा करें। जैसा कि हम गीत में गाते हैं कि नरसिंह फूंका जाने वाला है प्रभु जी, मेरा और आपका प्रभु आने वाला। हाँ प्रभु जी एक दिन आएगा और जो मसीह में मुर्दे सो गए हैं वो भी जीवित हो जाएंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। हाँ प्रभु जी उस रूपांतर की आशा के लिए धन्यवाद करते हैं। उस धन्य आशा में प्रभु जी आज प्रभु जो इस परिवार में जो शोक सभा है प्रभु जी, वो हमारी आशा इस परिवार पर बनाए रखे प्रभु जी। आपकी आशा हम सब पर बनी रहे प्रभु जी, ताकि हम शरीर में जो भी दुख तकलीफ है परेशानियां हैं उनसे पार होकर के हम जयवंत प्रभु की महिमा करने वाले बने। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को प्रभु आप सहायता मदद करें। जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोगों ने आंटी जी को प्रभु हेल्प किया है, सहायता के उनके दुख तकलीफ में शरीक हुए हैं, जो भी उन्होंने जितने लोगों ने अपने तन मन धन से उनकी जो सेवा की है प्रभु जी, उसके भी लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिश्रम को प्रभु जी सराहते हैं। और प्रभु जी बाकी सभी लोग जो इस सभा में शरीक हुए हैं उन्हें भी प्रभु आपके नाम को प्रभु जी आपके नाम से उन्हें भी आपकी आशा में धन्य सहभागी करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आप सभी के लिए प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। नित्य प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद। अभी हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में हमारे लिए आजकल प्रभु के वरिष्ठ सेवक हमारे अंकल हैं जो सागढ़ से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ
मीटिंग का समापन करेंगे। उसके बाद थैंक्स नोट हमारे बीच में रखेंगे। अंकल जी। तो आइए हम सब मिलकर के चौथी प्रार्थना हो रही है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, क्योंकि वो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार या जैसे तू हमारे भारत मां का कभी छान रहा परंतु वाइस हमारे प्रभु यीशु मसीह का रूप है, पिता परमेश्वर का रूप है, पवित्र आत्मा की सेवा करो, पर हम में से प्रत्येक के साथ विशेष रीति से सुख के परिवार के साथ और तमाम तत्व विश्वासियों के साथ जैसे अभी वैसे हमेशा तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थैंक्स नोट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई राजेंद्र जी से कि वो आएंगे और थैंक्स नोट एड्रेस कमिट करेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं नहीं सोच रहा था कि मम्मी चली जाएंगी, क्योंकि कई सालों से कई दिनों से उनका ऐसी स्वास्थ्य रहता था और वो ऐसी रहती थी, मतलब चेहरे से भी लगता था ये वजह से है देखा करी थी महिला वो चली जाएंगी नहीं, उनका तो ऐसा स्वभाव हमेशा रहता है, वो नहीं जाएंगी, चिंता नहीं करो। और मैं अमन को छोड़ने के लिए कोटा जा रहा था, तो जैसे घर से हम 4:30 बजे निकले, उसी समय गाड़ी के आगे पत्थर फंस गया और जैसे पत्थर फंसा तो हमें बहुत डर सा लगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर जैसे चले, गाड़ी रफ्तार चला रहा था, यहाँ से 160 किलोमीटर दूर जा करके कुत्ता टकराना और कुत्ता गाड़ी के आगे बोनट में घुस गया, बोनट के नीचे गिर गया और उसके बाद उसका वो पानी का रिलेट वो फट गया। फिर हमको डर था कि वहां पर कुछ लोग खड़े थे, कहने लगे हमारा कुत्ता आया से तुमने मार दिया तो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग दूर जा करके खड़े हो गए। हमें उसमें अंदाजा था कि पानी गिर जाएगा तो एक तारीख बहुत गर्म हो जाएगी। फिर हम आगे चले, 10 किलोमीटर पर जाके गाड़ी धुआं दे गई। धुआं गया, बोला पीपा ये तो गाड़ी धुआं दे रही, बदबू आ रहा है, तो आप ये थोड़ा रोक के देखते देखे तो तब पूरा उसमें आग सा चल रहा था। तो प्रभु ने हमें बचा, उसको धन्यवाद। उससे फिर उसके बाद हम लोग संघर्ष करते रहे, 100 किलोमीटर उसको बांध के प्रभु 12 ले गए। यहाँ से दतिया से 265 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचे। जैसे खबर आई कि मम्मी को चलेगी तो कुछ हुआ। तो उसके बाद मैंने किसी को फोन नहीं लगाया। मेरे भाई राजू मसीह है जो दतिया कलीसिया चर्च के जो सेक्रेटरी है, तो फोन लगाया तो उन्होंने कहा हम उनको नहीं दफनाने देंगे। पहले कक्का को दफनाया था, अच्छे से सबको मालूम है, यहाँ से गए थे, दफनाने देंगे। आप दफनाइए तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पुलिस केस भी हो सकता है। तो मैं घबरा गया, तो उसके लिए मैं अंकल को तुरंत फोन लगाया, सर को फोन लगाया, हमारे बीच में है। उनका मेरे लिए बहुत बड़ा एक सहयोग रहा। मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। उनके बाद मैंने अंकल जी को भी फोन लगाया। मुझे मतलब तो मैंने किसी रिश्तेदार को फोन नहीं लगाया, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने किसी के, तो मुझे दफनाने के जब ये खबर मिली तो मैं टेंशन हो गया। और फिर मैं कैसे क्या होगा, नहीं तो झांसी में तो ग्वालियर जाना पड़ेगा। हम लोग जला नहीं सकते हैं। एक मेरा एक मतलब प्रभु ने जब मैंने अपने जीवन को दिया है तो मेरा यही उद्देश्य है, जितने भी हम लोग हैं दफनाना ही है। तो झांसी ले जाएंगे और रिश्तेदार लोग दूर दूर से आएंगे, बेचारे परेशान रहेंगे। मतलब मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, हमारा अपन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को भी देख के हमको चलना है। अंकल सर ने मुझे फोन दिया, आप डीन से बात कीजिए। मैंने झांसी जो डीन होता है सिविल चर्च का बहुत बड़ा डीन होता है, अधिकारी बोलते हैं, उनसे बात किया। उन्होंने कहा आप गिलगाल से बात कीजिए, वो पंजाब के हैं, उनसे बात किया। उन्होंने आकर के कहा अब राजू से बात की। जहां से बात शुरू हुआ वही आकर के बात को खत्म कर दिया। तो मैंने सोचा वो तो टेंशन वाला काम है, वहां से शुरू किया और यहाँ करके खत्म हो गया। तो फिर मैंने फिर गिलगाल को फोन किया, मुझे आप बताइए मुझे करना क्या है, क्या मुझे कलेक्टर से परमिशन लेना है क्या, नहीं तो मैं कलेक्टर के पास भेजूँ। तत्काल मैंने दीपू को फोन किया, महेश को फोन किया कि आप जल्दी से कलेक्टर के पास जाइए परमिशन लेना। तो बहुत डर के लगा, वो फिर इतिहास पूछने लगा। इतिहास का आप लोग जानते हैं, आप कहाँ से आए, कौन है, क्या है, तमाम बात ऐसे पूछने लगा। तो फिर मैंने उनसे बता मुझे करना क्या है आप बताइए, ये तो हमको दफनाना ही है। तब
उन लोगों का दवा पड़ा, उन लोगों का दवा पड़ा, तो आपने इनसे बात क्यों किया, तो आपने उनसे बात क्यों किया। एक कहावत है ना, गाँव की जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसी की भैंस है। भैंस मेरी है, एक भाई कह रहे कि भैंस मेरी है, तो उन्हीं के उसके पास क्या है, लाठी है। एक भाई ने शब्द बोला था, अनपढ़ से जूझना मतलब पशु से जूझना, मतलब अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान। बुरा मत मानना, आप अनपढ़ लोग ऐसे नहीं सोचना कि अनपढ़ है तो हमने नहीं बोला। अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान है, उसको समझाना मुश्किल है, उसको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है, वो हर बात में डील करना भी जानता है। तो मैं सर के बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके सहयोग से उन्होंने आकर अंकल को मैं अंकल को भी फोन किया, उनका भी सहारा लिया मैंने। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ऐसा लोगों ने प्रार्थना किया। उन्होंने दीपू को 2 बार भेजा। दीपू पहले गया, उनकी पत्नी मिली, वो थी नहीं, फिर दीपू से कहा मेरी बात हो गई, जल्दी जाइए। तो दीपू को 1 घंटा लेक्चर दिया। एक लेक्चर देने के बाद में थोड़ी थी कि आप जाइए, मैं आपको जगह बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कक्का को दफनाया था, मम्मी को इनके पास में दफनाना है, इस प्रकार से हम सोच रहे हैं। तो वो उसका मूड लगी था, तो उस समय सोचा चलो जैसे भी हो दफनाना है हमको, दफना दो कैसे भी, तो इस प्रकार से सोचा। और सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, शायद मेहमान का बहुत बड़ा सहयोग है रिश्तेदारों को बुलाने में। मैंने किसी को फोन किया, दिल से बता रहा हूँ, मैंने किसी को फोन नहीं किया, किसी रिश्तेदार को कह नहीं सकता कि राय ने मुझे फोन कर, क्योंकि मैं उसमें उलझ गया। जैसे घर से फोन आया कि वो डेथ हो गई, तो मेरा दिमाग वही था, अब उनको दफनाना है तो कैसे दफनाना है। तो उस कहानी सुनी, जब कहानी 2-3 घंटे तक चली, उसके बाद में बोले आप दफना लो, उसके बाद हमसे घर में आके मिलना है। तो कल क्या हुआ, लोग आ रहे हैं जा रहे, तो उनके पीछे मुझे बैठना ही पड़ेगा। फोन आ रहा है, आप जल्दी मुझसे मिल लो, जल्दी मुझसे मिल लो। देवेंद्र से कहा देवेंद्र आप संभालो ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं 1 बजे गया, 1 बजे आकर बैठ गए, 3 बजे तक रहा, तो 4-5 तो बंडल फूल दी, 15 की चाय पी ली, और कल में तो 18 क्वार्टर पी जाता था। अब मुझे मतलब परमेश्वर के वचन के समय, ऐसी सच्चा के समय में वो अपनी मतलब गवाही को दे रहे हैं, तो मेरा दिल एकदम टूट गया। प्रभु ऐसे लोगों को चुन के, जो जगह भी उनकी नहीं है, जगह सरकार ने दी है, सरकार ने इसको नियुक्त किया है, प्रभु के जो लोग है वो दफना सकते हैं स्वतंत्रता के साथ, कोई में कुछ नहीं। फिर कई कानून है, इतना पैसा देना है, इतना रसीद कटवाना, इतना दान भी करना है, मुझे तैयार हो, आपको बस कहीं करना है, मैं जाना चाहता था। तो आप बैठे 2-3 घंटा उनके साथ बैठा रहा, उनका धुआं भर गया, मुझे बाहर आकर मुझे उल्टी भी हो गया, क्योंकि धुआं हम लोग सर नहीं कर पाते। ये सब चीजों की गवाही को देख करके सब लोग जानते हैं, और अंकल का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दफना को नहीं थे, लेकिन दफनाने में उनका पूरा हाथ है। टीम का नंबर दिया उनके पास नहीं था, फिलहाल का नंबर दिया उनके पास नहीं था, पता नहीं कहाँ से अरेंज करके वो नंबर दिया। मैंने उनको फोन किया, उनसे दबाव डलवाया। सब लोग तो आसानी से सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया, ये नहीं सोचना मैं सफर में जरूर था, लेकिन बहुत कठिनाई से उनका मृत्यु वहां पर रखा। और भी उन्होंने एक आदेश दे दिया, आप यदि 6 बजे के पहले वहां नहीं पहुंचे तो मैं दफनाने दूंगा, सूरज डूबने से पहले आप नहीं दफनाएंगे तो करेंगे। लेकिन मुझे बार बार फोन कर रहा, मैं आप चिंता मत कीजिए, हमारे साथ प्रभु की ताकत है, हमारे साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु सब ठीक करेगा। दीपू तो बहुत परेशान भी हुआ, दीपू को स्टेशन भेजना, फिर बम माने पे भेजना, ठंडी सड़क पे भेजना, उसमें भी व्यापार गड्ढा खोदने के लिए आपको 3,500 रुपये देना पड़ेगा। मैं अभी तुरंत बुला रहा हूँ। दीपू बोला मैंने प्रबंध कर लिया, आप तो मुझे आदेश दे दीजिए कहाँ गड्ढा खोदना है। तो ऐसे कई संघर्ष हुए, और मैं विशेष का बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से देता हूँ। पहले भी कक्का के समय में उन्होंने मुझे सहयोग, राजीव बंसी ने बहुत सहयोग किया कक्का के समय में, उन्होंने मिलाया, उन्होंने नए कपड़े पहनाए, उन्होंने सब कुछ उन्होंने किया था, मेरी करा वो खराब क्या किया। लेकिन अनपढ़ या मूर्खता का परिचय कभी इंसान दे जाता है, ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं है। फिर भी मैंने तो उनको मैंने बुलाया भी था, आप आना है तो अगर मैं शाम को आऊंगा, कोई बात नहीं है। राजेश भाई बराबर मुझे फोन पर पूछते रहे, उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब भी हम बात करते थे 2-4 दिन, तो मैं मम्मी जो भी कोई बात करता था, मम्मी को पहले पूछता था वो कैसी है। उनके चेहरे पे आप लोगों ने कभी दुखी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मुझसे बहुत डरती थी, आई भी डरती है, यदि करा मतलब मेरी मम्मी को डरती है, मतलब मुझे देखकर मुझे दूर रहना चाहते हैं, मतलब मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा या मतलब कुछ ऐसा मेरा स्वार्थ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे उनके मन में से कह रहता था, मतलब ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा है, इसका परिचय है। चाची भी कितनी भी मतलब बोलती है, तब भी मैं आ जाता हूँ तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। और 2 महीना उन्होंने हमारे साथ रहा, उनके साथ आपने जब फ्रैक्चर हुआ था, तो वो जानती है मेरे स्वभाव, इसलिए मुझसे कोई कुछ नहीं कहता। मैं किसी से बोलता नहीं, मेरा एक आदत है,
जाना मतलब मैं बोल के बैठ के बात नहीं कर पाता, मैं फोन पे भी नहीं कर पाता, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं बैठ कर, लेकिन मेरे दिल में बहुत प्यार है अपने परिवार या रिश्तेदारों के प्रति, दिल से, मतलब मुझे यदि जान भी देना पड़ा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब एक बार खून की जरूरत पड़ेगी तो मुझे चक्कर आ रहा था, खाना भी निकालो, खून देना है, मैंने तुरंत खून निकलवा दिया था। तो ये मतलब मैं अपने पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, ये प्रभु का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। पात्र भाई साहब अच्छे से जानते हैं, सेवा वहीं से शुरू हुई थी और आज वो हमारे बीच में है, बहुत खुशी की बात है। उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उनको तो और भी मुझसे ज्यादा दर्द मिला है, जो 25 साल की बहु आज वो प्रभु के पास है। हमारे भजन भाई साहब, उनको भी आज भी यहाँ होते, मैं सच बोला दिल से यहाँ होते, लेकिन वो अभी नहीं है, वो भी प्रभु के पास है। अंकल जी का सहयोग, हर महीना घर पे आना, 15 दिन में घर पे आना, प्रार्थना करना, मम्मी के लिए, पूरे घर के लिए, आंटी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आंटी बदौरिया आंटी है, ग्वालियर से शिफ्ट हुए हैं, वो तो रोज हम उनसे तो बात करते थे, रोज हमारी बातचीत होती थी। ठाकुर परिवार से है, ये भी बताना चाहता, लेकिन उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, सब त्याग दिया, नातेदार रिश्तेदार घर परिवार सब त्याग दिया, एक घर परिवार है, यही नातेदार रिश्तेदार है, आप ये सोच लो, सब कुछ यही है जो आज हम यहाँ पर बैठे, जैसे अंकल ने बताया था, तो यही हमारा सबका। अंकल भी संदेश में यही करे थे, मैं केरल का हूँ, तुम मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन प्रभु में भाई और बहन, इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, ना हो सकता है। संजीव भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जब बात होती थी, चंद्रप्रकाश अभी बीच में भी दिन कल ही मिलके गए थे, मम्मी को देख के गए थे, प्रार्थना करके गए थे, और आज हमारे बीच में है। प्रकार से भाई रवि हमारे घर के परिवार में, वो भी हमारे घर के जैसे सदस्य, मतलब इस प्रकार से के पापा है, ये तो अरविंद भैया है, मैं एक एक को नाम ले बोल रहा हूँ। तो ये सब बहुत भी कलिशा, बहुत लोग नहीं आए, हमारे बड़े बड़े भवानी भाई नहीं आ पाए, पता नहीं किस मुसीबत में। और उनको मैंने कल ये भी कहा था, आप 1 लाख काम भी आ जाए, आप छोड़ के यहाँ उपस्थित होना है, एक जगह नहीं, आपका काम है, आपका प्रोग्राम है, लेकिन क्या मजबूरी रही मैं नहीं जानता। कभी भाई हमारे बीच में, हम कल में दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी बच्चे हैं, बहुए हैं, बहने हैं, सब हैं, तो ये तो बहुत प्यार करते थे, और उनका जो दर्द, कभी हमने दर्द नहीं जाना, बहुत दर्द होता था, और मैं तो कभी कभी क्या बोलते आनाकानी भी दे देता था, ठीक है वो दर्द तो होता रहेगा, दवाई खिला खिला के हार्ट भी, कभी जैसे कहते हैं ना हार्ट कमजोर होता है, फिर कमजोर हो जाता है, लेकिन बहुत पावर की दवाई दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक इंजेक्शन दर्द का 2600 रुपए का लगवाता था, कितना दर्द, कभी लेटरिन का नली और पेशाब का नली दोनों बंद हो जाते थे, दोनों जॉइंट हो जाते थे अपने अपने आप में, तो ना लेटरिन करते था, पेशाब एक दिन तो पूरा बंद हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, स्कूटी पे ले गए, तो इस प्रकार से डॉक्टर ने हमको 3 प्रकार की पाइप डाला, एक पहले मोटर डाला नहीं गया, तो उससे पतला डाला वो नहीं, बिल्कुल पतला बारीक पतला डाला वो भी नहीं गया, उन्होंने कहा आपको तत्काल ग्वाले ले जाना पड़ेगा, उसके हम दूसरे दिन ग्वाले ले गए, वहाँ कीमो लगा, कीमो के बाद वो नहीं सहन कर पाई, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में सबका मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और हमारे भाई बहन नहीं आ पाए, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, वो भी हमारे साथ हैं, ऐसे नहीं कोई नहीं आ पाए तो साथ नहीं है, कहीं कुछ मजबूरी में होंगे, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। हमारे पड़ोसियों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सहयोग दिया, आप थे दिल से। और भी बहुत सी बातें हैं, नहीं बता पा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, क्योंकि दफनाने के लिए बहुत खर्चा होता है। दीपू को फोन किया, चिंता मत करो, लेकिन हमारे साथ नहीं था, और भाई भवानी को फोन किया, तो मैं तो ग्वालियर हूँ, और इस प्रकार से तो मैं निराश हुआ, तो मैंने जैनोद से भी बात किया, महेश से भी कहा, महेश्वर चिंता नहीं करना है, हम सब लोग हैं, एक पैसा नहीं था, सब उन लोगों ने खर्चा किया, और उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, तन मन और धन, इसलिए कहते हैं धन की आवश्यकता है, तो दीपू ने तन मन धन से, महेश ने भी तन मन धन से, देवल ने भी तन मन धन से पूरा मेरा सहयोग किया, हर तरह से मुझे अभी तक कोई महसूस नहीं हुआ है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। छोटा छोटा एक प्रसाद पर रसोई भोजन है जो आज की सभा के उपलक्ष्य में तैयार किया गया, तो तैयार है, 10 मिनट में आपके पास आ जाएगा, आप भोजन करके जाए, मेरा निवेदन है, अनुरोध है, बिना भोजन के ना जाए, तो इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती मुझसे हो गई है तो मुझे अपना बेटा समझ के क्षमा करना है, क्योंकि हम इंसान है, गलती हमसे हो जाती है, इसलिए भी मुझे क्षमा करना। जॉनसन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, 2 दिन से लगातार हमारे ग्रुप में शामिल है, और उसकी तो शादी थी, और हमारी भी हम सबकी कुछ ना कुछ, हम सब लोग जुड़े हुए प्रभु में, तो प्रभु का प्यार है, इसलिए प्रेम को प्रकट किया है, इसलिए भी धन्यवाद, इन सब बातों पर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, दीपू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये सब जो बातें आज हम लोग सीख रहे थे, एक चीज को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि नाम बार बार आ रहा है,
वो नाम है यीशु मसीह, और उसमें है हमें जीवित आशा। इससे बढ़कर और क्या है। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को एक बार फिर से धन्यवाद कहें और यीशु के नाम पे में नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी आपको समाप्त करते हैं और थोड़ी देर में आपके पास भाई ने भोजन की तैयारी की है, उसको भी आप लोग ग्रहण करके जाएं और प्रभु के में सब आनंदित रहें और प्रभु के नाम को महिमा करते रहें। और भी सुखी परिवार को हम लोग प्रार्थना में याद रखते रहें। और जो भाई मुझे धन्यवाद दे रहे थे, मैं इसके पात्र नहीं हूँ। धन्यवाद का पात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं तो ये कुछ भी नहीं है, और जो भी मुझसे बन पड़ा मैं किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे मौका दिया। और मैं नहीं सोच रहा था कि राजू भाई साहब की ये साथ समाधि मेरा क्या है। प्रभु के एक जगह वचन लिखा है, तुम जो भी करो प्रभु को जान करके करो कि मैं प्रभु को कर रहा हूँ। और मुझे वो बड़ी खुशी हुई। इतनी धूप में ऐसा समय लगता है कि हम में से कोई नहीं निकलता है, लेकिन उस दिन पूरा दोपहरिया भर ऐसे ही निकल गया मुझे गाड़ी पर। एक्चुअली ये जो राजू मसीह की बात कर रहे थे, मुझे उसमें बहुत निराशा भी हुई कि उन्होंने मुझे 4-5 जगह घुमाया है। वहां पर जाओ वो खोलने वाले वहां मिलेंगे, वहां नहीं मिले। फिर इधर में जाओ, साइनी मोहल्ला में जाओ, ठंडी सड़क में जाओ, परमिशन के लिए बहुत परेशान किया। मनोज मेरे साथ में थे, तो उनके सामने इतने लेक्चर दिए कि मैं बता नहीं सकता आपको। अंततः जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा वही मैंने कहा, ठीक है आपने जो बातें कह ली हम सहमत हैं, अब आप बताइए करना क्या है। नहीं हम चल रहे हैं आपके साथ। इतना लेट, बहुत लेट कर दिया था, इसलिए उस दिन हम लोग लेट भी हो गए, लेकिन सब कुछ प्रभु के दया से संपन्न हुआ, सबकी प्रार्थना के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी होता है सब प्रभु की, उसके धन्य नाम की महिमा। सबको जय मसीह।